हेलो नमस्कार साथियों। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन हैं रेलवे में, ओरिजिनल क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं जीएस का, सारे को लगभग सारे क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन को प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस को लगाइए, ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि सभी लोगों को यह फायदा हो। जीएस का, जीके और जीएस का, जनरल साइंस का और जीके का, दोनों का क्वेश्चन यहाँ पर चलाया जा रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए और अपने जो नंबर आपको नहीं आता है जीएस में, तो आप अपने नंबर को बढ़ाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन आया हुआ है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिहार का इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रामखेलिया है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ाते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर, सर एडवर्ड बार्टले, सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन बैग। तो इसका जो सही एरिया होगा लुटियंस। आप में से बहुत सारे छात्र हैं वो जानते होंगे कि लुटियंस और बेकर ने ये संसद भवन की जो रचना है उसका निर्माण किया था। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जो वर्तमान में नई संसद भवन बनी उसका रचनाकार कौन है, उसका जो रचना है वो कौन किया है। तो आप बता सकते हैं, और कौन से कंपनी इसको बनाने का टेंडर ली थी ये भी आप बता सकते हैं। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशिया कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसल्स है, उसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है एनर्जी की बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। और एनर्जी जो है इसमें, तो आरबीसी में एनर्जी नहीं होता है। बाकी जो यकृत की कोशिका है, लिवर की कोशिका है, मांसपेशी जो मसल्स है उसमें एनर्जी होता है। और डब्ल्यूबीसी है तो इसमें एनर्जी भी होता है। जो डब्ल्यूबीसी है, जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है, ये आपको जो बाहरी आइटम है आप शरीर पर अटैक करता है उसको रक्षा प्रदान करता, यानी कि रक्षा प्रदान करता है, एक तरह के गार्ड के रूप में एक काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? कौन था? डेथ स्टार स्कॉर्पियन, माउंटेन गॉट और टेंडिग्रेड, ब्लैक मैम्बा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो टार्डिग्रेड है, टार्डिग्रेड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 साल तक बिना भोजन पानी का वह रह सकता है। आप सोच सकते हैं कि जीएस में किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। वाकई में ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी जो उपग्रह है वो नहीं है? किस ग्रह का? बृहस्पति, मंगल, शुक्र और नेपच्यून। किसका? तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो बृहस्पति, मंगल और नेपच्यून है उस सभी का उपग्रह यहाँ पर है, सभी का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि एक राज्यसभा सदस्य हो।
तो आपको बनाना है क्या, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री वो लोकसभा से भी बन सकता है और वह लोकसभा भी बन सकता है और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दोनों तरह से बन सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम उसके पास जो 25 साल का एज होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम उसके पास 30 साल का एज होना चाहिए, मिनिमम 30 साल का एज होना चाहिए। तो देखिए 30 साल, लोकसभा का 25 साल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के लिए कितना साल होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए, 25 साल, और राज्यसभा के लिए कितना, 30 साल इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है। 2013 में, कितना में, 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया कौन सा पहला जो विशेष रक्षा उपग्रह है, GSAT-7, GSAT-6, GSAT-4B, कल्पना 1। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, GSAT-7। चलिए अगला क्वेश्चन। महिलाओं ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतियोगिता स्पर्धा में हिस्सा लिया। 1900, 2012, 2014, 1907 कब लिया, तो इसका 2012 में, 2012 के ओलंपिक में 2012 के ओलंपिक में महिलाओं ने सभी खेलों में, सभी जो कंपटीशन है उसमें सभी में भाग लिया 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, एल्ड्रिन, जॉर्ज गैलेन। बताइए इसका। तो कह रहे कि ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्रा सबसे पहले किया था नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जो बाय अंतरिक्ष में यात्रा करने, यानी कि इन्होंने जिसके माध्यम से, जिस माध्यम से गया और उससे बाहर निकलकर उन्होंने यात्रा किया, तो वो व्यक्ति थे यूरी गागरिन। कौन थे, यूरी गागरिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन साल शुरू किया गया था। 1975, 1973, 1978, 1982। चलिए बताइए, जो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करते हैं तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है, किससे प्रभावित नहीं होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। चलिए बताइए, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है किससे प्रवाहित है, किससे होकर, किस कंट्री से होकर पास नहीं होता है। चाइना से शुरुआत होता है, बांग्लादेश में जाता है, भारत में जाता है, नेपाल में ये एंट्री नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया है और यहाँ पर ये चाइना है, और चाइना से इधर से होते हुए ईस्टर्न कंट्री होते हुए यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश, और यहाँ पर नेपाल पड़ता है, नेपाल में ये एंट्री नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो बताइए आप। अमेरिका, यूके, जर्मनी और यहाँ पर कनाडा। बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो यदि हम इमरजेंसी सिचुएशन की बात करते हैं, इमरजेंसी की यदि हम बात करते हैं
तो भारत जो है वो जर्मनी से लिया गया इमरजेंसी, जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, भारत ने इमरजेंसी का प्रोविजन जो है, इमरजेंसी का प्रोविजन जो है भारत है वो इन्होंने लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस केसर की खेती किया जाता है? कहाँ पर केसर की खेती जो है किया जाता है? केसर की खेती, केसर की खेती कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो केसर की जो खेती है वो मेनली जम्मू कश्मीर के रीजन में केसर की खेती यानी पहाड़ी इलाका है वहां पर किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश पहाड़ी इलाका नहीं है, असम है कुछ कुछ, सिक्किम भी है, लेकिन मेनली जो है चोटी वाला इलाका जो है, इंडिया का जो चोटी वाला इलाका है वहां पर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की? पता है, विलियम रोंटगन, फिलिप लिनार्ड, मैरी क्यूरी और विलियम क्रुक्स। तो जो एक्सरे किरण है उसकी खोज ने विलियम रोंटगन ने एक्सरे किरण की खोज की, जबकि मैडम क्यूरी है वो रेडियो एक्टिविटी है उसकी उन्होंने खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था कौन? तो मैडम क्यूरी जो मैरी क्यूरी है उन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डॉपिंग, घर का कचरा और तट पर मछली पकड़ना, तेल फेंकना। देखिए यदि आप वाटर का पॉल्यूशन करते हैं, यदि आप पॉल्यूशन करते हैं तो मैं उसमें देखिए आप समुद्र में जाता है डंपिंग करते हैं तो पॉल्यूशन होगा वाटर का, घर का कचरा जा रहा है तो भी पॉल्यूशन होगा, तेल फेंक रहे हैं तो भी पॉल्यूशन होगा, लेकिन यदि आप मछली पकड़ रहे हैं तो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर डैश के कारण लुप्तप्राय हो रही है। जो पशु की प्रजाति है वो किसके कारण जो है इसमें हरासमेंट देखने को मिल रहा है? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार, पानी की कमी। देखिए ज्यादा शिकार होगा उसके कारण भी पशु क्षतिग्रस्त होगा, पानी नहीं होगा फिर भी पशु मरेगा। लेकिन जो इसमें आंसर जो बोर्ड ने माना है, आरआरबी बोर्ड ने जो माना है तो उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर ए को, जो आवास का विखंडन, जब कहीं पर उसको रहने ही नहीं दिया जाएगा प्रजाति को तो वो विलुप्त ज्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मॉसले, रॉबर्ट बॉयल और डोमरी मेंडलीव्स, जॉन न्यूलैंड्स। तो जो मूल तत्व है, पीरियोडिक टेबल है, उसका सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो है इस उन्होंने आवर्त सारणी बनाया, उन्होंने बनाया था मेंडलीव। सबसे पहले कौन बनाए? तो मेंडलीव, जो मेंडलीव है उन्होंने बनाया। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस किया। यदि एक क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, ग्रुप में भेजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरा सपोर्ट आपका सपोर्ट, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो आपको पढ़ने में मदद होगा, आपको सहूलियत होगा, आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद मिलेगी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।